आप देख रहे हैं संदेश 24 न्यूज। अब खबर दिखेगी। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद में सोमवार को नेता प्रतिपक्ष ने पहुंचकर किस किस कार्यक्रम में लिया भाग। नेता प्रतिपक्ष ने ऐसा क्या कह दिया जिससे मचा रहा हड़कंप। कहां पोखरे में डूबकर युवक की हुई मौत। किसने दिया धमकी। शराब की दुकान में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा तो होगा दुकान निलंबित। फीनो बैंक संचालक से कहां हुई लूट। दरोगा को घटना की नहीं हुई जानकारी। किस गरीब के आशियाने में घुसा चोर। हजारों का आभूषण लेकर हुआ फरार। सब कुछ देखे संदेश 24 न्यूज के साथ। नमस्कार, सुप्रभात। आपके साथ मैं हूं ब्रिजराज चौरसिया। आइए शुरू करते हैं जनपद जौनपुर से 2 अगस्त की 5 बड़ी खबरें। जौनपुर जनपद में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी सोमवार को रामपुर थाना के दमोदरा गांव में सपा नेता रतन सेन सिंह के पिता के 13वीं कार्यक्रम में पहुंचकर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दिया। उसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भाजपा सरकार की महंगाई से हर वर्ग त्रस्त हो गया है। 2022 के चुनाव में उनको बताने के लिए कमर कस लिया है। कहा कि द्वापर युग में ब्राह्मण हम लोगों के साथ आने वाले दिनों में हमारे साथ रहेंगे। इसी के साथ बरसठी के गणेशपुर गांव में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी मृतक सपा नेता एवं युवा अधिवक्ता प्रमोद कुमार यादव लाले के घर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त किया। उन्होंने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर कहा कि सपा का हर कार्यकर्ता परिवार के लिए खड़ा है। उन्होंने लाले यादव की एक पुत्री और एक पुत्र को अपने पास बुलाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। बरसठी थाना के चकनारायणपुर गांव में फीनो का फ्रेंचाइजी चलाने वाले राजू कुमार से अज्ञात बदमाशों ने बिलवा यूनियन बैंक से पैसे निकालकर सेंटर पर आते समय मारपीट कर 5,000 रुपये की लूट कर संचालक का मोबाइल लेकर फरार हो गए। बताते हैं कि संचालक राजू कुमार बिलवा यूपीआई से 15,000 रुपये निकालकर सेंटर पर आ रहा था कि आधा दर्जन बदमाशों ने उसको मारपीट कर गाड़ी का चाबी छीन लिया और डिक्की से 5,000 रुपये लेकर भाग गए। बाकी 10,000 जेब में रखने के कारण बच गया। लूट का पीड़ित बरसठी थाने पर तहरीर दिया, लेकिन थानाध्यक्ष राम शरीफ गौतम ने एक सिरे से इनकार कर दिया कि मामले की जानकारी नहीं है। दरअसल जिले की पुलिस अपनी जीडी की क्राइम तभी बढ़ाती है जब उनकी पुलिस की कॉलर फंसती है, नहीं तो पुलिस को कोई घटना ही नहीं दिखाई देती है। जनपद के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने कलेक्ट्रेट परिसर के सभागार में शराब ठेकेदारों का बैठक कर सोमवार को आदेशित किया कि प्रत्येक शराब की दुकानों पर अंदर से लेकर बाहर तक सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए, जिससे किसी भी परेशानी और ओवर रेटिंग की शिकायत से बचा जा सके। जो भी दुकानदार शराब की दुकान पर कैमरा नहीं लगाएगा उसके दुकान का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने सभी दुकानदारों को 1 हफ्ते का समय कैमरा लगाने के लिए दिया है। मामले में बार बार ओवर रेटिंग एवं लाइसेंसी दुकान पर डुप्लीकेट शराब बेचने की शिकायत आने के कारण जिला प्रशासन ने ऐसी सख्त कदम उठाया है। जलालपुर थाना के त्रिलोचन महादेव मंदिर पर पोखरे में स्नान कर रहे एक युवक की डूबने से मौत हो गई। वाराणसी जनपद के फूलपुर थाना के रत्नपुर निवासी राहुल पुत्र बबलू मिश्र त्रिलोचन महादेव मंदिर पर दर्शन पूजन करने के लिए सोमवार को अपने कुछ साथियों के साथ स्नान करते समय गहरे पानी में चला गया, जिससे वह डूब गया। सूचना पर गोताखोरों ने पहुंचकर शव को बाहर निकाला। शव बाहर निकलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज त्रिलोचन महादेव के तालाब में
एक युवक की डूबने से मृत्यु हुई है, जो कि दर्शनार्थी नहीं था। ये युवक अपने दोस्तों के साथ वहाँ डेली आता था, आसपास में दौड़ने के बाद वहीं नहाता था। शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के छताई कला गांव में विद्युत प्रवाहित मक्के के खेत में जाने से एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि एक बच्चे की झुलसने से हालत गंभीर बनी हुई है। बताते हैं गांव के साधु गौतम का 8 वर्षीय पुत्र विक्रम परिवार को अपने घर में निकल कर खेलने के दौरान बाकेलाल के मक्के की खेत की तरफ पतंग पकड़ने के लिए गया था। खेत में पहले से ही लगे कटीले तार में प्रवाहित हो रहे करंट की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई, जबकि उसके साथ रोहन की झुलसने से गंभीर हालत बनी हुई है, जिसकी जानकारी परिजनों को सोमवार को मिली तो कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने खेत मालिक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या करने का मामला दर्ज करने की बात कही है। नमस्कार, आइए जानते हैं जनपद की और खास खबर। बरसठी थाना के दताव गांव में राकेश यादव के घर रविवार की रात अज्ञात चोरों द्वारा घर के पीछे से सेध मारकर अंदर घुस गए और अंदर से बक्सों में रखा सोने चांदी के आभूषण समेत 150 रुपये की नकद चोरी कर ले गए। सुबह सोकर उठने के बाद कमरे में सामान बिखरा देख परिजनों के होश उड़ गए। सूचना पुलिस को दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कहा कोई चोरी नहीं हुई है। जबकि रामपुर थाना के सहनपुर निवासी संतोष जायसवाल का 12 वर्षीय पुत्र विक्की जायसवाल 31 जुलाई से घर से निकला था, लेकिन अभी तक घर वापस नहीं लौटा। तो परिजनों ने काफ़ी तलाश किया, लेकिन वह नहीं मिला। मासूम युवक की दादी प्रमीला ने थाने पर पहुंचकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। वहीं खेतासराय थाना के गुरैनी गांव में तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने रानी मऊ निवासी बाइक सवार वृद्ध मुनव्वर को टक्कर मार दिया। कार मुनव्वर को रौंदते हुए लकड़ी के टाल से टकराकर रुक गई। घटना के बाद चालक कार छोड़कर फरार हो गया। आसपास के लोगों ने वृद्ध को CHC में भर्ती कराया, जहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। एम्बुलेंस से जाते समय रास्ते में उनकी मौत हो गई। आइए सुनते हैं नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी की प्रेस वार्ता। सवाल पूछ रहे हैं सर 2022 को लेकर क्या तैयारियां हैं समाजवादी पार्टी की? बीजेपी ने 300 से अधिक सीट जीतने का दावा किया। 1917 में जो भी जनता से वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया था, एक वादा उसने पूरा नहीं किया। सबसे बड़ा उसका वादा था कि किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर। इतना माफ हुआ प्रदेश की जनता जान गई। कहा कि सरकार बनेगी तो 14 दिन के अंदर गन्ना किसानों का संपूर्ण भुगतान कर देगी। आज तक करोड़ों करोड़ रुपया बकाया। कहा कि हम धान और गेहूं संपूर्ण जो है सरकारी रेट पर खरीद लेंगे। सब बिचौलियों ने खरीद लिया। खाद महंगा हो गया, बीज महंगा हो गया, खाद्य तेल महंगा हो गया, खाद्यान्न महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, रसोई गैस महंगा हो गया। महंगा एक बात केवल नहीं है, लोगों का जान। सर 2022 में कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। विकास का काम कोई कितने दिन में उत्तर प्रदेश में हुआ नहीं। कोरोना काल में गैस के अभाव में, दवा के अभाव में, हॉस्पिटल में बेड के अभाव में करोड़ से भी अधिक लोगों की जान इस उत्तर प्रदेश में चली गई।
और सरकार के कान में जू तक नहीं रहेगा, तो सभी जाति वर्ग धर्म के लोग अखिलेश यादव के 5 वर्ष के सभी जात धर्मों के उत्थान का काम, हर क्षेत्र में विकास का काम, चाहे मुफ्त शिक्षा, मुफ्त दवाई, मुफ्त सिंचाई, 50 लाख औरतों को 500 पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, सारा जो काम अखिलेश यादव का है, कम से कम 40-50 बड़े बड़े नदियों को 50 पुल बनवाना, 20-21 मेडिकल कॉलेज बनवाना, हर कमिश्नरी को 4 लेन से जोड़ देना, हर कमिश्नरी में डायलिसिस करने के लिए फ्री में व्यवस्था कराना क्लिनिक के मरीजों को। और इस 5 वर्ष में सरकार ने केवल जनता को त्रस्त किया है, लाठी से मारा है, जेल में बंद किया है, लोगों के मानवाधिकार छीन लिए हैं, लोकतंत्र को खत्म कर दिया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पाबंदी लगा दिया है, संविधान को समाप्त करने की दिशा में काम कर रही है। इसलिए पुनः 22 में हर जाति वर्ग धर्म के लोग निर्णय कर लिए हैं, चाहे कोई चुनाव में आए, कोई लड़े, कोई बात पर चाल चले, इस बार अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री जनता बनाई। सर 2022 में जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा छोटे दलों के साथ गठबंधन करेंगे, बड़े दल के नहीं, किस तरीके से देखते हैं सर उत्तर प्रदेश में? तो वही बताएंगे, उनसे पूछिए। मैं ये सब बात राष्ट्रीय अध्यक्ष के हर्षवर्धन जी, आपकी ये 2022 के चुनाव में प्रत्याशियों की सूचना कब तक जारी होगी? अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बताएंगे। अच्छा, ये जो बात होती है अभी, अब बसपा भी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है पूरे जिले में, हर जिले में कर रही है, आपके द्वारा परशुराम जी की हर जिले में मूर्ति स्थापना की बात कर रहे हैं, क्या ब्राह्मणों को लुभाने के लिए प्रयास किया जा रहा है? ब्राह्मण प्रबुद्ध वर्ग है, और जब से ये सरकार आई है प्रबुद्ध वर्ग प्रताड़ित है, उपेक्षित है, अपने को लाचार महसूस कर रहा है। और ब्राह्मण का हमारा संस्था तो द्वापर युग से सुदामा और कृष्ण के जमाने से, उसमें सुदामा जी कृष्ण को आशीर्वाद दे चुके हैं, तो आज वो लोग आशीर्वाद देंगे। और ब्राह्मण जब एक बार आशीर्वाद दे देता है वो वापस नहीं लेता है, तो अखिलेश यादव का आशीर्वाद दे चुके हैं और सभी जात वर्ग धर्म के लोगों ने दिया है।